हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप भी सीयूटी 2024 के फॉर्म फिल करने वाले हैं तो एक जो है कि सबसे मेजर प्रॉब्लम आपका आता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके फॉर्म फिलिंग में लगने वाले हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो भी आपके फॉर्म फिलिंग में लगने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके फॉर्म फिलिंग में। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो है कि एक बार में सही और सटीक तरीके से अपने फॉर्म को फिल कर पाए तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके सीयूटी यूजी 2024 के फॉर्म फिलअप में। तो पहले नंबर पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक रजिस्टर्ड ईमेल होना चाहिए आपके पास, जिसपे कि आपका जब फॉर्म फिलअप होगा तो आपको जो ओटीपी जाएगा वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाएगा। तो ये जो है कि आपके पास होना चाहिए। दूसरा, एक मोबाइल नंबर, एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उस पे जो है कि ओटीपी जाएगी और ओटीपी कंफर्म करने के बाद ही आपके फॉर्म फिलअप जो है कि वो हो पाएंगे। साथ ही दोस्तों, कोई भी अगर अपडेट आता है सीयूटी की तरफ से तो वो आपके मोबाइल नंबर पे ही या आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे ही भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके क्लास 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। यहाँ पे मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट, ठीक है, ये दोनों आपके लगने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो है वो आपका क्लास 12th का जो है कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए। अगर इन केस आप इसी साल अपने 12th का एग्जाम दिए हुए हैं तो आपको जो है कि वहां पे अपीयरिंग चूज करना होगा। इसके साथ ही बता दूं दोस्तों, जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा मैं एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको जो है कि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे आपके फॉर्म फिल करने में। ठीक है, यहाँ पे जो है कि आपके क्लास 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को चाहिए जो कि 12th पास आउट है। ठीक है, इनकेस अगर आप अपीयरिंग में है तो आपके जो है कि यहाँ पे ना मार्कशीट लगने वाले हैं, ना ही आपके जो है कि कोई सर्टिफिकेट लगने वाला है। आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ही यहाँ पे काफी होगा आपके फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे जो है कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे, आपका जो फोटोग्राफ्स है वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। साथ ही इसकी साइज जो है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका सिग्नेचर आता है। आपकी सिग्नेचर जो है वो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में जो है होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। पहले से ही अपने सिग्नेचर को, अपने फोटो को रिसाइज करके रखेंगे, ताकि जब आप फॉर्म फिल करें तो आपका जो है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाए, रिजेक्ट वहां से ना हो। अगर आपको रिसाइज करना नहीं आता तो मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको कैसे अपने फोटो को रिसाइज करना है। ठीक है, या कैसे कौन से डायमेंशन में रखना है, वो सारी चीजें मैंने बता रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब इसके बाद आता है दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत सारे तरह के होते हैं यहाँ पे, और ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको ब्लॉक लेवल पे चाहिए या सेंट्रल लेवल पे चाहिए। ये भी बहुत ही मेजर रहने वाला है यहाँ पे। तो ये जो है आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये किसके, ये सेंट्रल लेवल के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे जो पहला आपका है जनरल ईडब्ल्यूएस। अगर आप जनरल से हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए आप जो है कि यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको जो है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहां पे देना होगा। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो वो आपको सेंट्रल लेवल की नहीं चाहिए, वो आपकी जो है कि ब्लॉक लेवल पे ही हो जाने वाली है। इसके बाद आता है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। ये आपके जो है कि सेंट्रल लेवल की होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से पहले की आपकी जो है कि सर्टिफिकेट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो है कि यहाँ पे आपका SC ST सर्टिफिकेट आता है। आप किसी भी कैटेगरी के लिए अगर अप्लाई करते हैं, अगर आप कोई भी रिजर्वेशन चाहते हैं अपने कैटेगरी के लिए, तो आपको जो है कि ये डॉक्यूमेंट्स देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप जो है अगर इनमें से किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो है कि इसको कर सकते हैं। 10 से 15 दिन में ये जो है कि आपके बन के आ जाएंगे। आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ चलने वाली है, तो इसके बीच में ही आपका जो है कि बन के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि सबसे ज्यादा जरूरी रहने वाले थे। इसके साथ ही दोस्तों एक डॉक्यूमेंट और जो है कि मेजर है, वो है आपका आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड जो है आपका वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके सारी डिटेल्स जो है वो आधार कार्ड से ही वेरीफाई किए जाते हैं। और एक चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो अपने जो भी डिटेल्स भरेंगे वो अपने क्लास 10th के जो मार्कशीट है उसके बेसिस पे भरेंगे, ताकि आपको जो है कि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही इंफॉर्मेशनल अपडेट के लिए बने रहे बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।